हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं यूरेनियम के बारे में कि यूरेनियम क्या होता है, यूरेनियम का इनरिचमेंट प्रोसेस क्या होता है। ये सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। इसके साथ ही एग्जाम से रिलेटेड कुछ जीके क्वेश्चन बताऊंगा। तो वीडियो पूरा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप मेरा चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो एक कमेंट कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। क्लियर है। अब आगे हम बात करने वाले हैं गाइस कि यूरेनियम क्या होता है उसके बारे में। ठीक है, तो यूरेनियम एक नेचुरल मेटल है जो जमीन के अंदर ओर यानी पत्थर के रूप में मिलता है, जिससे माइनिंग करके बाहर निकाला जाता है। ठीक है, इसमें मेनली दो आइसोटोप होते हैं। पहला यूरेनियम 238 जिसका कितना मात्रा होता है 99.3%, यानी बहुत ज्यादा मात्रा में वो पाया जाता है। यूरेनियम 235 जो कि 0.7% पाया जाता है, जो कि बहुत कम मात्रा में होता है। लेकिन यूरेनियम 235 है, यही न्यूक्लियर फ्यूल के लिए जरूरी होता है। क्लियर है। देखिए यहाँ पे जब जमीन के अंदर मिलता है यूरेनियम तो पत्थर के रूप में इस तरीके से मिलता है। अब इसमें दो होते हैं। क्या होता है यूरेनियम 238 जिसका परसेंटेज होता है 99.3% और यूरेनियम 235 जिसका परसेंटेज होता है 0.7%, यानी 1% से भी कम होता है। क्लियर है। प्रॉब्लम यह है कि नेचुरल यूरेनियम में यूरेनियम 235 की मात्रा सबसे कम यानी 0.7% होता है। सॉल्यूशन क्या है कि इसे बढ़ाना पड़ता है सॉल्यूशन में, और यही बढ़ाने की प्रक्रिया को प्रोसेस को इनरिचमेंट कहते हैं। समझ में आ गया। ठीक है, यूरेनियम का इनरिचमेंट क्या होता है। क्लियर है यहां तक। अब आगे हम बात करने वाले हैं गाइस एग्जाम से रिलेटेड कुछ जीके क्वेश्चन जो कि आपको बहुत काम आने वाला है। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि भविष्य का ईंधन क्या है, यानी फ्यूचर का ईंधन क्या है, तो आपका जवाब होना चाहिए हाइड्रोजन यानी H2। आपसे कोई पूछे कि भविष्य का ईंधन क्या है तो आप बता सकते हैं कि हाइड्रोजन यानी H2 है। इससे बाद आपसे कोई पूछ सकता है कि आशा की धातु क्या है, तो आशा की धातु को कहते हैं यूरेनियम। क्या कहते हैं यूरेनियम, यानी आशा की धातु क्या है तो आंसर होगा यूरेनियम। आपसे कोई पूछे कि येलो केक क्या है, येलो केक क्या है, तो येलो केक का नाम है यूरेनियम। ठीक है, यूरेनियम को ही येलो केक कहते हैं। येलो केक के बारे आगे डिटेल्स में बताऊंगा और आगे डिटेल्स में समझाऊंगा, तो वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, आपसे यह भी सवाल पूछा जा सकता है एग्जाम में कि रेडिएशन से बचने के लिए कौन सी टैबलेट दिया जाता है, तो रेडिएशन से बचने के लिए पोटेशियम आयोडाइड का टैबलेट दिया जाता है, यानी KI टैबलेट्स दिया जाता है। क्लियर है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि कौन ऐसे जानवर हैं जिस पे रेडिएशन का कोई असर नहीं पड़ता है, तो आपका जवाब होना चाहिए कॉकरोच, यानी जिस का त्वचा काइटिन का बना होता है उस पे रेडिएशन का असर नहीं होता है। तो कॉकरोच का जो त्वचा है काइटिन का बना होता है, इसलिए उस पर रेडिएशन का असर नहीं होता है। तो यह है कुछ एग्जाम से रिलेटेड जीके क्वेश्चन। क्लियर है। अब आगे हम बात करने वाले हैं गाइस, क्या बात करने वाले हैं इनरिचमेंट यूरेनियम के बारे में कि इनरिचमेंट यूरेनियम कैसे बनता है। तो इनरिचमेंट यूरेनियम बनाना कोई सिंपल प्रोसेस नहीं है, यह बहुत ही कॉम्प्लेक्स और हाई टेक है और कंट्रोल्ड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है। चलिए इसे आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। इस तरीके से यूरेनियम मिलता है जो कि पत्थर के रूप में होता है, उसको गैसिफिकेशन होता है, उसके बाद सेंट्रीफ्यूजन प्रोसेस होता है, उसके बाद प्लेट्स बनाए जाते हैं, उसके बाद रिएक्टर में इस्तेमाल होता है। तो इस तरीके से प्रोसेस पूरा जब गुजरता है तो उसी को कहते हैं इनरिचमेंट यूरेनियम। चलिए स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स में समझते हैं। क्लियर है। पहला स्टेप क्या होता है मैं आपको बताता हूं। पहला स्टेप होता है माइनिंग, यानी खदान से निकालना। आपको पता है कि जो यूरेनियम होता है वो नेचुरल मेटर है जो कि जमीन के अंदर ओर यानी पत्थर के रूप में पाया जाता है, उसे माइनिंग करके बाहर निकाला जाता है। इस तरीके से जमीन के अंदर पत्थर के रूप में पाया जाता है, इसको माइनिंग करके बाहर निकाला जाता है। अब जब ये यूरेनियम बाहर निकलेगा इसको आप डायरेक्ट यूज में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इसमें मेनली दो आइसोटोप होते हैं। कौन कौन, यूरेनियम 238 जिसकी मात्रा 99.3% होता है,
और यूरेनियम 235 जिसकी मात्रा 0.7% होता है। तो काम का चीज होता है यूरेनियम 235 जो कि 0.7% बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। क्लियर है। अब अगला प्रोसेस समझते हैं। अगला प्रोसेस होता है मिलिंग प्रोसेस, यानी पाउडर बनाना। ठीक है, अब ये मिलिंग प्रोसेस को डिटेल्स में समझिए। यूरेनियम ओर यानी यूरेनियम जो पत्थर के रूप में आपको मिला है उसको क्रश करके, ठीक है, क्रश करके एक पीला पाउडर बनाया जाता है। इस तरीके से अगर आपको पत्थर के रूप में मिला है उसको इस तरीके से क्रश करके यहाँ पे इस तरीके से पाउडर के रूप में बनाया जाता है और इसी पाउडर फॉर्म को येलो केक कहते हैं, यानी U3O8 येलो कोक का नाम है U3O8, इसे येलो केक कहते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि येलो केक किसे कहते हैं तो यूरेनियम को येलो केक कहते हैं और उसका नाम होता है U3O8। समझ में आ गया? येलो केक बोले तो यूरेनियम। क्लियर है? अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। क्लियर है? अगला प्रोसेस के बारे में समझते हैं। अगला प्रोसेस होता है कन्वर्जन, यानी गैस में बदलना। यानी येलो केक को जो अभी आपको दिखाया पाउडर, ठीक है, यूरेनियम का पाउडर जो बना उस येलो केक को केमिकल प्रोसेस कराने से यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड गैस में बदला जाता है। यानी येलो केक को केमिकल प्रोसेस कराइएगा इस तरीके से प्लांट में, तो वहां पे यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड गैस में बदल जाता है, क्योंकि गैस फॉर्म में आइसोटोप को अलग करना आसान होता है। आइसोटोप मतलब यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238, ठीक है, दोनों को अलग करना किसमें आसान होता है? गैस फॉर्म में आसान होता है। क्लियर है? कौन सा गैस? हेक्साफ्लोराइड गैस, UF6, यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड गैस, उसको UF6 गैस बोलते हैं। याद रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? अब अगला प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। अगला जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं इनरिचमेंट प्रोसेस, यानी यूरेनियम का इनरिचमेंट किस प्रोसेस द्वारा कैसे कैसे किया जाता है, चलिए समझते हैं। नेचुरल यूरेनियम में सिर्फ 0.7% ही यूरेनियम 235 होता है जो काम का आइसोटोप है, मतलब जिसका इस्तेमाल न्यूक्लियर में किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 100 केजी यूरेनियम है, कितना? 100 केजी यूरेनियम है तो उसमें 700 ग्राम यूरेनियम 235 निकलेगा, यानी इतना कम निकलता है। समझ गए? यूरेनियम 235 की मात्रा बढ़ाना पड़ता है किस प्रोसेस में? इनरिचमेंट प्रोसेस में। यानी इनरिचमेंट में यूरेनियम 235 की मात्रा बढ़ाई जाती है। क्वेश्चन कैसे किया जाता है? तो उसका मेथड का नाम है गैस सेंट्रीफ्यूज मेथड, यानी यूरेनियम 235 की मात्रा गैस सेंट्रीफ्यूज मेथड से बढ़ाया जाता है और यह सबसे कॉमन मेथड है। क्लियर है? इसमें क्या होता है? यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड गैस को बहुत तेज घूमने वाली मशीन यानी सेंट्रीफ्यूज में डाला जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है? हेवी यूरेनियम 238 बाहर की तरफ जाता है और लाइट यूरेनियम 235 अंदर की तरफ आता है। ठीक है, धीरे धीरे यूरेनियम 235 को अलग करके कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया जाता है, यानी उसकी सांद्रता बढ़ाया जाता है। यानी ये देखिए है सेंट्रीफ्यूज। ठीक है, सेंट्रीफ्यूज हो गया। अब इसको घुमाया जाता है, तेज तेज से घुमाया जाता है। जब तेज तेज से घुमाया जाएगा तो जो भारी वजन वाला होगा, जो ज्यादा वजन वाला होगा, जैसे ये रेड वाला, तो ये बाहर की तरफ आ जाएगा और जो कम वजन होगा, लाइट वेट होगा, यूरेनियम 235 हो अंदर की तरफ आ जाएगा। इस तरीके से फैक्ट्री प्रोसेस में किया जाता है और हजारों सेंट्रीफ्यूज एक साथ काम करते हैं, तब जाके यहाँ पे अलग होता है यूरेनियम 235। ठीक है, और हेवी बाहर हो जाता है और यूरेनियम 238 अंदर हो जाता है। इस तरीके से यहाँ पे देखिए ये सेंट्रीफ्यूज मशीन है, इसमें डाल के तेज घुमाया जाता है। क्लियर है? यानी सिंपल प्रोसेस में समझे तो इसको यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड गैस में मिलाया जाता है, उसको सेंट्रीफ्यूज यानी घूमने वाला मशीन में जोर जोर से घुमाया जाता है। इससे यूरेनियम 235 अलग होता है और यूरेनियम 238 अलग होता है। ठीक है, और फिर यूरेनियम 235 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया जाता है। क्लियर है यहां तक? अगर समझ में आ रहा है तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। अगला प्रोसेस होता है इनरिचमेंट लेवल, यानी यूरेनियम का इनरिचमेंट कहां तक होता है, चलिए बात करते हैं। अगर लो इनरिचमेंट यूरेनियम बनाना है, यानी LEU बनाना है, ठीक है, जो कि काम आता है न्यूक्लियर
पावर प्लांट में काम आता है। इस तरीके से न्यूक्लियर पावर प्लांट में बिजली बनाने के काम आता है। तो उसके लिए कितना एनरिचमेंट करना पड़ेगा यूरेनियम का? 3 से 5% अगर उसका एनरिचमेंट करेंगे तो यो आपका जो बनेगा यूरेनियम, उसको आप न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में यूज कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, 3 से 5% का इस्तेमाल कहाँ होता है? पावर प्लांट में होता है। अगर हाई इनरिचमेंट यूरेनियम HEU बनाते हैं जो कि 90% प्लस बनता है, तो इसका इस्तेमाल न्यूक्लियर वेपन में किया जाता है जो कि बहुत डेंजर होता है। क्लियर है? यूरेनियम 235 90 प्लस अगर इनरिच करेंगे इस तरीके से किया जाता है। ठीक है, अगला प्रोसेस के बारे में समझते हैं। अगला जो प्रोसेस होता है फ्यूल फैब्रिकेशन, यानी फ्यूल बनाना। इसको फ्यूल के रूप में कैसे यूज करते हैं, बनाते हैं, चलिए समझते हैं। इनरिच यूरेनियम को फिर से सॉलिड में बदलकर छोटे प्लेट्स बनाए जाते हैं। जो गैस के रूप में होता है उसको फिर से सॉलिड बनाया जाता है और सॉलिड में बनाकर उसको छोटे प्लेट बनाया जाता है। जैसे इस तरीके से पाउडर के रूप में होगा, उसके गैस से बाद पाउडर बनेगा, पाउडर से इसके बाद उसको प्लेट बनाया जाएगा। इस तरीके से छोटे छोटे प्लेट बनाए जाते हैं। ठीक है, अब इस प्लेट को रड में डालकर न्यूक्लियर रिएक्टर में इस्तेमाल किया जाता है। इस छोटे छोटे प्लेट को इस तरीके से रड में डाला जाता है, रड में डालकर न्यूक्लियर रिएक्टर में इसका इस्तेमाल न्यूक्लियर रिएक्टर में किया जाता है। क्लियर है? अगला प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। अगला जो प्रोसेस है ये बहुत ही डेंजर है। क्या है? क्यों डेंजर है? क्योंकि इसका रेडिएशन बहुत तेज होता है और बहुत खतरनाक होता है। इसका असर 30,000 साल तक रहता है। समझ में आ रहा है? इसलिए ये बहुत ही खतरनाक है। रेडिएशन एक्सपोजर के असर क्या होते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूं। सिर में दर्द हो सकता है, कमजोरी आ सकता है, उल्टी आ सकता है, त्वचा में जलन हो सकता है, आपका त्वचा जल सकता है, कैंसर का खतरा बढ़ जाता है और गर्भ में नुकसान हो जाता है। और ये बहुत सालों तक रहता है, 30 सालों तक। वहां का वायु प्रदूषण हो जाता है, वहां का बच्चा जो भी होगा लंगड़ा लूल्हा पैदा होगा। इसलिए ये बहुत ही डेंजर है, इसलिए इससे बच के रहना चाहिए। क्लियर है? तो गाइस ये रहा यूरेनियम और यूरेनियम से रिलेटेड जीके के सवाल जो मैंने आपको वीडियो में बताया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक एक कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।